राम सेतु का निर्माण करने वाले नल और नील आखिर कौन थे और यह किसके अवतार थे? आज की इस वीडियो में जानते हैं नल और नील के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रामायण कथा में नल और नील नामक दो वानरों की कथा आती है। दोनों महान योद्धा थे और लंका युद्ध में उन्होंने कई प्रमुख राक्षस योद्धाओं का वध किया था। कई लोगों को यह लगता है कि नल और नील भाई थे। कई ये भी कहते हैं कि ये दोनों जुड़वा भाई थे, किंतु दोस्तों ये सत्य नहीं है। रामायण में जो वानर सेना थी वह सभी किसी न किसी देवता के अंश थी। उसी प्रकार नल भगवान विश्वकर्मा और नील अग्निदेव के अंशावतार थे। वाल्मीकि रामायण में लंका सेतु के रचना का श्रेय केवल नल को ही नहीं दिया जाता। सेतु के निर्माण में नील का भी वर्णन किया जाता है। यही कारण है कि इस सेतु को लंका सेतु, राम सेतु के अतिरिक्त नल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। विश्वकर्मा के पुत्र होने के कारण नल में स्वाभाविक रूप से वास्तुशिल्प की कला थी। अपने पिता विश्वकर्मा की तरह बहुत ही उत्कृष्ट शिल्पी थे। इसी कारण से समुद्र पर सेतु निर्माण का दायित्व नल को दिया गया था। जब भगवान ब्रह्मा श्री राम की सहायता के लिए देवताओं को उनका दायित्व समझा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने श्री विश्वकर्मा को भी इस कार्य के लिए बुलाया। तब विश्वकर्मा जी ने उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे पता है कि रावण के अत्याचार को रोकने के लिए श्रीहरि शीघ्र ही अवतार लेने वाले हैं। उस अवतार में उनका भयानक युद्ध रावण से होगा, किंतु मैं तो एक शिल्पी हूं, योद्धा नहीं। फिर उस युद्ध में मैं अपना योगदान किस प्रकार दे सकता हूं? तब ब्रह्मदेव ने कहा कि श्री हरि नारायण का यह अवतार तभी सार्थक होगा जब तुम उनकी सहायता करोगे। तुम्हें अपने अवतार काल में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करना होगा, जो समय आने पर तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मदेव के आदेश पर विश्वकर्मा के अंश से नल का जन्म वानर योनि में हुआ। उधर अग्निदेव के अंश से नील का जन्म भी उसी योनि में हुआ। कहा जाता है नल और नील दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। बचपन में नल बहुत चंचल थे। वन में तपस्या कर रहे ऋषियों की देव मूर्तियों को वह सरोवर में डाल देते थे। नील भी उनका इसमें पूरा साथ देते थे। इन दोनों की शरारतों से ऋषियों को बहुत कष्ट होता था और उन्हें अपनी मूर्तियां बार बार बनानी पड़ती थी, जिसके कारण उन्हें बहुत क्रोध भी आता था। किंतु बालक होने की वजह से उन्हें कोई उत्तर नहीं दे रहा था। एक बार शिवरात्रि के दिन ऋषियों ने शिवलिंग की स्थापना की, किंतु सदा की भांति नल ने शिवलिंग को सरोवर में डाल दिया, जिसके कारण ऋषियों को पूजा में बहुत विलंब हुआ और पूजा का शुभ मुहूर्त भी बीत गया। इस पर रुष्ट होकर ऋषियों के धैर्य का बांध टूट गया और उन्होंने नल को श्राप दिया कि उनकी स्पर्श की हुई कोई भी वस्तु जल में कभी डूबेगी नहीं। इसके बाद नल जब भी ऋषियों की मूर्ति को सरोवर में डालते थे तो वह डूबती नहीं थी, बल्कि जल पर तैरती रहती थी और ऋषि उसे वापस ले आते थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, रामायण में लंका पर चढ़ाई के समय यह श्राप नल के लिए वरदान साबित हुआ, जिसके कारण राम सेतु का निर्माण संभव हो पाया। तो ये थी नल
को श्राप मिलने की कथा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।